हेलो एवरीवन, आज है 24 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनएचपीसी के बारे में। 79 रुपीज़ का शेयर है, आधे परसेंट का फॉल देखने को मिला था। एक महीने का अगर हम ग्राफ देखें तो 1% की तेज़ी है। देखिए, तेज़ी 78 से आई थी, यहाँ पर 85 पे गया लेकिन वापस गिर गया। वापस कोशिश कर रहा है, वापस गिर रहा है ये। अगर आप एक साल की अगर हम बात करें तो 43% का ही ग्रोथ रह चुका है। पैसा ही इसने डबल कर दिया था। 54 रुपीज़ से ऐसा भागा था कि 120 रुपीज़ पे गया था। डबल से भी ज़्यादा इसने बना कर दिया था, लेकिन वहाँ से गिरावट लगातार है और सारे सपोर्ट लेवल तोड़े हैं यहाँ पर। अगर आप देखोगे इससे पहले भी तो बीच बीच में जब गिरावट के साथ जब अटेम्प्ट भी करे हैं तो छोटे अटेम्प्ट हैं, फिर कोशिश करी, फिर गिरा। बात करेंगे वीडियो में इस कंपनी के बारे में कि भैया पावर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, क्या सिनारियो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो एक साल में सिर्फ 43% का ही ग्रोथ रह चुका है, जहाँ 110-120% का ग्रोथ था। तो गिरावट बहुत ज़्यादा देखने को मिली। 115-116 रुपये से लगातार गिरा है ये, 80 रुपये के नीचे आ चुका है। 5 साल की अगर हम बात करें तो भाई साहब ऐसी तेज़ी नहीं आई थी। अगर हम पहले तेज़ी की बात करें, लगातार भागा था ये और अब जाकर बड़े करेक्शन से गुजर रहा है। अगर आप मैक्सिमम ग्राफ भी इसका देखोगे ना, तो ऐसी तेज़ी 2022 और 2023 में एक बेहतरीन रफ्तार आई। 24 के भी मिड तक बेहतरीन तेज़ी रही। जो गिरावट की शुरुआत हुई वो जुलाई मिड से स्टार्ट हुई। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, मैंने पहले भी कहा था कि पावर कंपनियां जो है, जैसे ही बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा, गर्मी का मौसम ख़त्म होने वाला होगा, गिरावट आपको देखने को मिलेगी और वो देखने को मिली भी है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि दोबारा इंटरेस्ट कब जाग सकता है यहाँ पर, तो देखिए आजकल ना जो वेदर है, ठीक है, इंडिया में वो हर तरीके से एक्सट्रीम हो रहा है। ठीक है, गर्मी तो बहुत ज़्यादा गर्मी, ठंड तो बहुत ज़्यादा ठंड, और बारिश तो अच्छी खासी बारिश कई कई जगहों पर। स्पेसिफिकली जो गर्मी है, जो टेम्परेचर है, वो बढ़ना स्टार्ट हो रहा है। हर साल अगर आप देखो तो रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं। और ऐसे में जो पावर डिमांड होती है वो गर्मियों के दौरान बढ़ जाती है। और यही वजह है कि मुझे लगता है कि जब गर्मियाँ आनी स्टार्ट होगी तो देखो, ऐसा नहीं है कि मार्च में गर्मी आने वाली होती है तो मार्च से बाजार दौड़ता है, नहीं। मार्केट हर चीज़ को एडवांस में प्रिडिक्ट करता है, तो 1-1.5 महीने पहले से ही दौड़ना स्टार्ट कर जाता है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि जो पावर सेक्टर का जो फोकस होगा वो फरवरी से यहाँ पर हो सकता है। फरवरी से पावर सेक्टर फोकस में आ जाएंगे, क्योंकि मार्च और अप्रैल से तो खबरें आएगी, मतलब टीवी चैनलों पर, कि यहाँ पर इतना टेम्परेचर हो गया, यहाँ पर इतना टेम्परेचर हो गया, यहाँ पर बढ़ना शुरू हो गया। तो वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। और दूसरी बात ये कि देखो, बिजली के जो दाम है ना वो बढ़ते रहेंगे, वो कम नहीं होंगे, क्योंकि धीरे धीरे अगर हम देखें तो हम इलेक्ट्रिफिकेशन वाले एरा में जा रहे हैं, जहाँ पर हम पेट्रोल डीजल से हटकर बिजली पे डिपेंड हो रहे हैं। जो इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह आ रही है, तो ज़्यादा कंजम्पशन होगा, ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस करेंगे, तो ज़्यादा यहाँ पर आपको पैमाने पर कह सकते हैं कि उसके दाम भी, जो चीज़ की डिमांड होती है उस चीज़ के दाम बढ़ते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है। और अगर हम वैल्यूएशन के बारे में देखें तो देखिए, जो पी रेशियो है वो 26-27 का है, जो कि अभी भी थोड़ा सा महंगा है सेक्टर P20 के मुकाबले। और देखो, जाहिर सी बात है, सरकारी कंपनियां जब महंगे वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड करती है तो बाजार उसको झटका ज़रूर देता है। और यहाँ पर भी ऑलरेडी बहुत बड़ी गिरावट हम देख चुके हैं, क्योंकि तब और महंगा था ये। शायद थोड़े से और करेक्शन यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तब शायद थोड़ा बहुत सस्ता होगा। मुझे लगता है कि अभी भी जो नवंबर का एंड कह लो या दिसंबर का टाइम कह लो, मुझे लगता है कि शायद पावर सेक्टर में अभी भी उतना दमखम नहीं आएगा। जनरली जो ज़्यादा डिमांड होगी पावर की, या फिर शेयर प्राइस में जो तेज़ी होगी, वो मैं फरवरी से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पहिया वहाँ से घूमना स्टार्ट कर सकता है। अगर आप इनके फाइनेंशियल्स को देखोगे तो नतीजे लास्ट क्वार्टर के उतने अच्छे नहीं आए थे। स्पेसिफिकली प्रॉफिट वाइज जो प्रॉफिट था वो सिर्फ 908 करोड़ का था, जबकि पिछले साल प्रॉफिट 1545 करोड़ का था। तो कम प्रॉफिट, भले ही रेवेन्यू 3500 करोड़ हो गया, भले ही पिछले साल के 3190 करोड़ के मुकाबले रेवेन्यू बढ़ा, लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ा। मतलब मार्जिन पे दबाव यहाँ पर पड़ रहा है। इससे पहले के क्वार्टर में 1028 करोड़ का मुनाफा था, तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी प्रॉफिट कम रहा था, पिछले साल के मुकाबले भी कम रहा था। जनरली ये वो कंपनी है जहाँ पर जून और सितंबर में बहुत अच्छे नंबर्स आते हैं। इससे पहले के जो दिसंबर और मार्च के नंबर्स होंगे वो 500 करोड़ के प्रॉफिट में सिमट जाते हैं, लेकिन जब भी जून और सितंबर का होता है तो 1000-1500 करोड़ के इनके प्रॉफिट होते हैं। और ये सिर्फ 2023 की बात ही नहीं है, 2022 में भी ये चीज़ हुई थी।
बाद में वापस दिसंबर और मार्च में फिर से प्रॉफिट कम हो गए, इवन रेवेन्यू भी कम हो गए। तो ज़्यादातर रेवेन्यू जो इनका बढ़ता है, जो प्रॉफिट्स इनका बढ़ता है, वो हमें देखने को मिलता है जून और सितंबर में। लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। ये सितंबर महीना ऐसा, ये सितंबर क्वार्टर ऐसा नहीं था, नंबर ख़राब थे। और ये यही वजह है कि शेयर में भी कोई तेज़ी नहीं आई। और देखो बाजार ऑलरेडी नेगेटिव मूड में था, तो उसका भी थोड़ा बहुत असर हमें यहाँ पर देखने को ज़रूर मिल गया। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखिए, प्रमोटर की होल्डिंग 67.40%। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है यहाँ पर, सरकारी कंपनी है। और बड़ी बात यह है कि लगातार जो है वो गवर्नमेंट यहाँ पर पैसा, मतलब अपनी जो कैपेसिटीज़ है उसको बढ़ा रही है। और अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी, हालांकि इनके ऊपर कर्जा भी है, देखो ऐसा है कि कर्जा नहीं है, तकरीबन 20 से 25 हज़ार करोड़ का कर्जा है इनके ऊपर। लेकिन इसके बावजूद जो भी कंपनी जो है, गवर्नमेंट जो है, वो और पैसा उठा रही है, मतलब बाज़ार से, मार्केट से और पैसा उठा रही है एक्सपांशन के लिए। और अगर करते हैं एक्सपांशन तो देखो मेरे हिसाब से अच्छा है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि कंपनी अगर एक्सपांशन करती है, अपनी कैपेसिटी बढ़ाती है, रेवेन्यू प्रॉफिट्स बढ़ाते हैं, तो अच्छी रहेगी इनके लिए। इंस्टीट्यूशन में देखोगे तो 3.63% का स्टेक म्यूचुअल फंड के पास है, 6.15% का स्टेक डोमेस्टिक के पास है, 9.38% एफ के पास है। रिटेल की होल्डिंग 13.45% की है। ठीक ठाक शेयर होल्डिंग मैं यहाँ पर कहूँगा, मतलब रिटेल की होल्डिंग यहाँ पर 9.52% है, अदर पार्टी 3.92 पर है। यहाँ पर ठीक ठाक होल्डिंग मैं कहूँगा, उतनी ख़राब होल्डिंग नहीं है ये। और जहाँ तक इस कंपनी को लेकर अगर आप देखोगे तो देखिए कंपनी का जो बिज़नेस है वो एक नहीं कई तरीके का है, ठीक है। पावर स्टेशन है यहाँ पर, हाइड्रो पावर ज़रूर है यहाँ पर, मेनली जो इनकी ज़्यादातर कैपेसिटीज़ है वो हाइड्रो में ही है, ठीक है, हाइड्रो में ही है। इसके अलावा कंपनी जो है वो सोलर और विंड में लगातार अपनी कैपेसिटीज़ बढ़ा रही है। इसी साल इन्होंने अपने 2 बड़े विंड प्रोजेक्ट यहाँ पर इनके आपको देखने को मिल रहे हैं, 2 बड़े विंड प्रोजेक्ट स्टार्ट होते आपको नज़र आ रहे हैं। और लगातार अपनी कैपेसिटीज़ को ये लोग बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इनको भी पता है कि जो डिमांड है वो बढ़ने ही वाली है, वो कभी भी कम नहीं होने वाली है। और उस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए भाई साहब आपको बिजली भाई साहब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, क्योंकि धीरे धीरे जैसे कि मैंने कहा कि हम इलेक्ट्रिफिकेशन वाले एरा में जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाले एरा में हम जा रहे हैं। अभी तो भैया 2 व्हीलर्स का हमने अडॉप्शन देखा, 4 व्हीलर्स का हमने अडॉप्शन देखा, लेकिन आने वाले टाइम में हम हैवी व्हीकल्स के भी अडॉप्शंस देखेंगे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और अच्छी होती जाएगी, बैटरीज लाइफ और अच्छी होती जाएगी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और अच्छा होता जाएगा, वैसे वैसे हम जो अभी हैवी व्हीकल जैसे कि बस हो गया, ट्रक्स हो गया, ठीक है, ट्रक, वो सब आपको इलेक्ट्रिक देखने को मिलेंगे, लेकिन टाइम लगेगा, ठीक है। और जब हैवी व्हीकल्स आएंगे तो उसका कंजम्पशन और ज़्यादा होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही अगर इलेक्ट्रिक हो जाए, गवर्नमेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही अगर इलेक्ट्रिक हो जाए, तो उसी से बहुत सारी जो डिमांड है वो जनरेट हो जाती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये चीज़ें होगी आने वाले टाइम में। और जहाँ तक बात करें NHPC के बारे में, देखिए कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम ग्राफ भी देखो 2009 से लेकर अब तक तो ऐसी तेज़ी आज से पहले कभी नहीं आई थी, क्योंकि आज से पहले पावर स्टॉक जो है, पावर सेक्टर के जो शेयर्स हैं, वो कभी भी फोकस में ही नहीं थे। लेकिन पिछले कुछ टाइम से जब से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भैया दमखम शुरू हुआ है, एरा स्टार्ट हुआ है, तब से चीज़ें बेहतर हुई। लेकिन हाँ, एक मेजर फॉल हमने पिछले 5 महीनों में देखा। अगर आप देखोगे यहाँ पर मेजर फॉल मैं कहूँगा जो देखने को मिला जुलाई मिड से, और आगे शायद कुछ टाइम और कंटिन्यू रह सकता है। मुझे लगता है कि फरवरी महीना जो होगा वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है पूरे पावर सेक्टर के लिए, तो वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगर आपके पास है तो होल्ड करिए, लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत मुझे लगती नहीं। लेकिन हाँ, फ्रेश एंट्री के लिए मैं एटलीस्ट फरवरी महीने तक का वेट करना पसंद करूँगा। ये मेरा ओपिनियन है, बाकी मर्जी आपकी है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। NHPC के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।